से भूल सुधार कर सुखी होता है। हे भगवान, मैं परेशान हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आता, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। ये पुद्गल कर्मों ने तो परेशान कर दिया। इतना परेशान तो नीरव मोदी भी नहीं होगा। ये पुद्गल कर्मों ने 4 गतियों में घुमा घुमा कर दुखी कर दिया। दुखी कर दिया, दुखी कर दिया, दुखी कर दिया, दुखी कर दिया। ओह, हेलो, एक्सक्यूज मी। मेरा नाम क्यों लिया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तो हूँ पुद्गल कर्म। मैं मेरा काम करता हूँ, तू तेरा काम कर। समझा ना? तूने मुझ पे मोह करके खुद की भूल से चारों गति में घूम रहा है और मेरा नाम ले रहा है। अरे भाई, मैंने थोड़ी ना तुझे कहा था कि आज ही मुझ पर मोह कर। यू नो, इट्स लाइक आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार। पुद्गल धर्म अधर्म काल, इनते न्यारे है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, करे देह में निज पिछान। अरे, पर ऐसा थोड़ी ना है। जब तू सामने आता है तब मुझे मोह हो ही जाता है। अगर तू मुझे छोड़ दे तो मुझे तुझसे राग करने का शौक थोड़ी ना है। अरे, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तूने पूर्व में स्वयं को भूल के, पर लक्ष्य करके और मोह राग द्वेष करके मुझे आमंत्रित किया, और जब मेरा फल देने का समय आया तब तू मुझे कहता है कि तू मत आ। पर ये तो तेरी ही भूल का फल है ना। मेरा तो काम ही है फल देना, तो मैं तो ये काम करूंगा ही। पर तुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरे उदय में आने के कारण तुझे नए भाव करने पड़े? अगर तेरे घर पे मेहमान आए और तू उसी समय छोटे बच्चों के साथ खेलने लगे, मोबाइल पे लग जाए या टीवी देखने लगे और उनके सामने देखे ही नहीं, तो मेहमान तो भाग जाएंगे ना। उसी तरह जब मैं मेरा फल देने का काम करूं, तब तू ज्ञाता दृष्टा रहे, तो मैं भाग ना जाऊं। बस कर कर्म, बस कर। इनफ इज इनफ नाउ। एक तो तू मेरा पीछा छोड़ता नहीं है, और ये आश्रफ भी मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। ओ आश्रफ, तू क्यों मेरे आगे पीछे घूमता है? आठों कर्मों के बीच, आठों कर्मों के बीच, प्यारे आत्मा, आठों कर्मों के बीच मेरी न्यारी आत्मा। देख भाई देख, अगर किसी के घर पे शादी हो और वो हमें दिल से आमंत्रित करे, तो हम अपने घर पे थोड़ी ना बैठे रहेंगे, खाने पीने तो जाएंगे ही ना। हाँ, मतलब तू बोलना क्या चाहता है? सुनो, तूने पूर्व में अज्ञान के वश पुद्गल कर्मों का बंध किया और वही कर्म उदय में आए। पर जब वह कर्म उदय में आए, तब तुझे भेद ज्ञान करने का अवसर भी मिला था। तू ज्ञाता दृष्टा रह सकता था, पर तू नहीं रहा। इस सिलसिले में मुझे आना पड़ा और तेरे आगे पीछे घूमना पड़ा। हमने तो घूमी चारों गतियाँ, ना मानी जिन्हें वाणी की
गतियाँ, हमने तो घूमी चारों गतियाँ, न मानी जिनवाणी की बतियाँ। मैं ये राग द्वेष रूपी विकल्प करूं, उससे तुझे क्या? यही तो बात है, तू ऐसे अनेक प्रकार के विकल्प कर करके मुझे हृदय से आमंत्रित करता है, वो भी सहपरिवार मित्र मंडल सहित। अब तू जब मुझे इतने हृदय से आमंत्रित करता है तो लो मैं भी आया हूँ, वो भी बैंड बाजे के साथ, वाजे गाजे के साथ। ऐसा है कि जब कोई हमें हृदय से आमंत्रित करता है तो हम दौड़े दौड़े उसके पास चले जाते हैं और हम रुकते भी बड़ा लंबा है। इस प्रकार तूने जितनी ही तीव्रता से भाव कर्म किए, हम लोग उतने ही कर्म आए हैं, उतने ही लंबे समय तक तेरे साथ रहेंगे। ओह माय गॉड, ठीक है, मैंने गलती कर दी। अब वापस जाने का क्या लोगे? अब तुमने जो इतनी चाह से बुलाया है तो हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम अपना काम पूरा करके ही जाएंगे। अब तो तुम्हें बंध नाम की जेल में पहुंचा के ही रहेंगे। हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं। ए भाई, क्या जेल वेल की बात कर रहा है? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। स्क्रू ढीला तो नहीं है ना? ओ इधर इधर, आश्रम ने सही तो कहा है। तू बड़े बड़े गुनाह करे तो तुझे मेरी पनाह में तो आना ही पड़ेगा ना। मैं तेरे स्वागत में तो बैठा हूँ। ओ बन, क्या जेल वेल की बात कर रहा है? मैंने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। ऐसा है तो सुनो। पहला गुनाह, पूर्व कर्म के उदय से मोहित होकर खुद को भूल गया। दूसरा गुनाह, शुभाशुभ विकल्पों के कारण उसको अपना जीवन मान लिया, स्वभाव मान लिया और उसकी पूर्ति करने में न जाने तूने क्या क्या किया। और तीसरा मुख्य गुनाह, कर्ता बुद्धि के कारण उसी को अपना जीवन माना। हूँ करूँ वेच अज्ञानता, शकटनो भार जे मिश्मान ताणे। ऐसी उल्टी मान्यता रखना, शरीर और आत्मा को एक माना और उसके लक्ष्य से जो रागद्वेष होते हैं उसकी पूर्ति करने में न जाने तूने क्या क्या किया। और इसी प्रकार चार गति में बंधने का तुझे ही बड़ा शौक है तो हम तो स्वैग से स्वागत करेंगे ही ना। हाँ, अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अनादि से चार गति की जेल से छूटा ही नहीं हूँ। अब आप वापस जाने का कितना पैसा लोगे? 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 मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने जो तुझे सच्ची बात बताई है कि आत्मा स्थिरता करके ही स्वरूप की प्राप्ति कर, यदि तू यह करे तो मैं तुझे छोड़ूं। अच्छा, अगर यही रास्ता है तो यह मनुष्य भाव मिला है, उसे व्यर्थ न जाने दूं। आत्मा में स्थिरता करके सम्यक दर्शन कर लूं, फिर तो जेल में जाने का क्वेश्चन नहीं है ना। हाँ, मैं संवर, तू सम्यक दर्शन प्राप्त कर, मैं वैसे ही मैदान में आ जाऊंगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी को तो मैं पहले ही चकनाचूर कर दूंगा। फिर धीरे धीरे जैसे आत्मा में स्थिरता बढ़ेगी वैसे ही दूसरे कर्मों का आने का रास्ता भी मैं बंद कर दूंगा। फिर ये बंद की क्या मजा कि हमें बंद है। मैं निर्जरा, सम्यक दर्शन करने के बाद जब तू सम्यक चारित्र ग्रहण करे, मुनिपना अंगीकार करे और उग्र तप करे, तब पहले के सत्ता में पड़े हुए कर्म को खिरा दूं। और पहले जो आत्मा के गात में निमित्त बने थे उसे धो डालूंगा। और उसके बाद अगाधि कर्म मेरी स्थिरता के सामने टिकेंगे ही कैसे? जाना ही है, मोक्ष में पहुंचा के ही रहूंगा। मोक्ष में पहुंचा के ही रहूंगा, पहुंचा के ही रहूंगा, पहुंचा के ही रहूंगा, पहुंचा के ही रहूंगा। अस्थिरता जन्य
प्रभु दोष भारे, खटकती है रागादि परिणत विकारी। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी। हाँ हाँ, मैं हूँ ना मोक्ष। जब तू सभी विभावों का अभाव कर देगा, तब 4 घाती कर्मों का अभाव होते ही मैं तो भाव रूप से प्रकट हो ही जाऊंगा। फिर आयुष्य पूर्ण होते ही 4 अघाती कर्म भी घिर जाएंगे। शरीर, वाणी आदि 9 कर्मों से संबंध छूट जाएगा। लोक के अग्रभाग में अनंत सिद्धों के बीच में मैं तुझे विराजमान कर दूंगा। अरे वाह, जेल से निकलने के बाद तो मजा ही मजा है ना। हाँ हाँ, इस बंद रूपी जेल से तू मुक्त हो जाएगा। अनंत गुणों की अनंतता प्रकट हो जाएगी, पूर्ण सामर्थ्य खिल जाएगा, अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद भोगेगा। अरे तू भी अशरीरी सिद्ध बन जाएगा। अरे वाह, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये मेरी ही 3 वीतराग परिणति। इनके द्वारा मैं संसार के बाहर निकल गया हूँ और अशरीरी सिद्ध भगवान बनता हुआ अपने अंतिम ध्येय को प्राप्त हो गया हूँ। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए, वे भय सिद्धात्मा वंदो मन वचकाय, वंदो मन वचकाय।